बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इस वक्त जो हम करने जा रहे हैं वो आपको जरूर देखना चाहिए। जी हां, वो सबूत आज हम सीबीआई को सौंपने जा रहे हैं जिसे चश्मदीद ने हमें दिया था। चश्मदीद की बातें, ऑडियो, वीडियो, वो तमाम सबूत आज हम सीबीआई को सौंपने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी निकल रहे हैं हमारे मुंबई के दफ्तर से, सीधे रुख करते हैं मुंबई का, चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। राकेश, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? अगर आवाज सुन रहे हैं तो बताइए कि क्या तैयारी पूरी है? आप लोग निकल चुके हैं? बिल्कुल तैयारी पूरी है विद्या, बिल्कुल तैयारी पूरी है और बस अगले 2 से 5 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर हम मुंबई दफ्तर को छोड़ देंगे। नीचे हमारी गाड़ी तैयार है और अब देखिए आ गए सुभाष शिर्के और रोमान। सुभाष शिर्के और रोमान केबिन से बाहर आ गए जहां पर उन्होंने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। और देखिए ये लिफाफा अब तैयार हो चला है। ये लिफाफा टू द ज्वाइंट डायरेक्टर जोन 1 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई 13th फ्लोर प्लॉट नंबर C35A जी ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जहां पर ये है। इसमें क्या क्या है एनवलप में? इसमें एनवलप में हमने लेटर तैयार किए हैं जिसके तहत हम सीबीआई को जॉइंट डायरेक्टर को बताने जा रहे हैं कि ये जो हमें सौंप रहे हैं उनको, उसमें पेन ड्राइव है और पेन ड्राइव में वो सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर पेन ड्राइव है? इसमें पेन ड्राइव है और पेन ड्राइव के अंदर उसका ये लेटर है। इसमें हम बता रहे हैं उनको कि ये जो चीज़ है इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए और क्या कुछ इन बातों में कहा गया है? जी, इसमें जो गवाह है उसका ये कहना है कि वो उस वक्त 8 जून की रात को वहाँ पे मौजूद था पार्टी में और उसने जो भी देखा है वो उसमें बताया गया है उसमें, और जो हमने कल एक्सपोज किया था, हम लोगों को दिखाया था, वो इसमें मौजूद है। तो हम चाहते हैं कि ये जो बातें हैं इसकी जांच सीबीआई करे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए विद्या और न्यूज नेशन के जरिए दर्शक भी देखें जो चश्मदीद ने न्यूज नेशन पर आकर बड़ा खुलासा किया है। इस सील बंद लिफाफे में अभी इन सारे एविडेंस जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो पेन ड्राइव है इस लिफाफे में डालकर इसे हम सील बंद कर देंगे ताकि इसे संबंधित अधिकारी ही इन गोपनीय चीजों को देख पाए। गोपनीय चीजें इसलिए क्योंकि एक बड़े केस से पर्दा उठा सकती हैं। अगर सीबीआई ने इसकी सही तरीके से जांच कर दी, चश्मदीद ने जो दावे किए उन दावों को लेकर जांच पड़ताल करती है सीबीआई की टीम, तो निश्चित तौर पर कई बड़ी बातें खुलकर सामने आ सकती हैं। जो चश्मदीद ने न्यूज नेशन पर बड़ा खुलासा किया, दिशा सालियान के साथ उस रात को क्या हुआ था, पार्टी में कौन कौन से लोग थे, उन तमाम बातों का जिक्र किया है। और अब से बस थोड़ी देर बाद मैक्सिमम 3 से 4 मिनट के अंदर हम निकलेंगे अपने इस दफ्तर से। चीजें तैयार हैं, जो ऑडियो वीडियो के फॉर्मेट में इस छोटे से एनवलप के अंदर हमने पेन ड्राइव को डाल दिया है। कुछ लेटर्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सबको इस बड़े एनवलप के अंदर, लिफाफे के अंदर करके हम निकलेंगे यहां से और पहुंचेंगे सीबीआई दफ्तर जो कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है। और वहां पर अब से बस थोड़ी देर बाद यानी करीब 1 बजे के आसपास जो हमें वक्त दिया गया है उस समय हम देंगे। लेकिन हमारे साथ सुभाष भी मौजूद है और साथ ही रोमान भी मौजूद है। हम निकले यहां से कितना समय हमें लगेगा? अब सुभाष जी पहुंचने में क्योंकि 1 बजे का समय दिया सीबीआई तो ट्रैफिक के हिसाब से कम आधा घंटा या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा भी लग सकता है। तो ट्रैफिक के मुताबिक ये सारा चीजें होगी। 1 घंटे के बाद करीब ये तमाम वो सबूत सीबीआई के पास होंगे। चश्मदीद ने जो कुछ बोला है अगर वो सही है तो दिशा को इंसाफ मिलाने में ये बहुत अहम रोल निभाएंगे ये सबूत, क्योंकि न्यूज नेशन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते सीबीआई को तमाम सबूत देने जा रही है। और अगर जो चश्मदीद है उसकी बातों में सच्चाई है तो फिर दिशा को जरूर इंसाफ मिलेगा। ठीक है, अब मैं चाहूंगा सुभाष जी इसको आप इस बड़े एनवलप के अंदर डालकर सील बंद कर दीजिए ताकि कम से कम संबंधित अधिकारी ही इन गोपनीय दस्तावेजों को देखें। आपको मिल रही है राकेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जरा आप इसको सील बंद करने से पहले जो लेटर आपके पास है अपने कैमरामैन को कहिए कि लाइव सबूत देश को दिखाए जो हमारे पास है, क्योंकि ये सबूत देश को भी आज देख लेना चाहिए। जांच एजेंसी के पास ये सबूत पहुंचे उससे पहले जरा लाइव दिखाइए सबूत को। बिल्कुल, मैं रोमान से कहूंगा ठीक है, मैं चाहूंगा रोमान आप इन सब चीजों को पकड़िए और एक एक करके जरा हमें हमारे दर्शकों को दिखाइए कि इसमें क्या क्या है। ये लेटर क्या है, पेन ड्राइव भी निकाल कर दिखाइए जिस पेन ड्राइव के अंदर जो वीडियो फॉर्म में जो बातें कही थी चश्मदीद ने, जो उसका ऑडियो था उसमें हमने डाउनलोड कर दिया है ताकि संबंधित अधिकारी उसे देखें और सुने। रोमान दिखाइए जरा। जो चिट्ठी है ये न्यूज नेशन ने लिखी है जॉइंट डायरेक्टर जोन 1, जो सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर हैं उनके नाम से लिखी है चिट्ठी, जिसके अंदर लिखा है कि सबमिशन है ऑडियो विजुअल एविडेंसेस रिलेटेड टू दिशा सालियान डेथ केस। मतलब जो कुछ चश्मदीद ने बोला है उसका जो ऑडियो वीडियो एविडेंस हमारे पास मौजूद है वो हम सीबीआई के साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन
ये सिर्फ जॉइंट डायरेक्टर जोन 1 के पास ही जाएगा। इसके साथ अलावा एक पेन ड्राइव है। ठीक है, ये और पेन इसको ड्राइव इसको भी दिखाना चाहूंगा। हाँ, जो कि जल्दी से, क्योंकि निकलना भी है रुमाल। ये पेन ड्राइव है, इसके अंदर वो तमाम। ठीक है, इसे आप डालिए इसे छोटे एनवलप में डालिए, इन सबको बड़े एनवलप में डालिए, और मैं चाहूंगा सुभाष जी इसको सील बंद भी कर दिया जाए। तो और उसके बाद हमें निकलना होगा, क्योंकि अब देखिए मुंबई की ट्रैफिक बहुत ज्यादा कभी कभी परेशान करती है, इसलिए चूंकि हमें 1 बजे तक पहुंचना है, इसलिए मुझे लगता है कि अब तुरंत हमें निकल जाना चाहिए, इसलिए तुरंत निकल जाना चाहिए। आप इस एनवलप को यहाँ पर रखिए और तुरंत इसे चिपका दीजिए, इसे सील बंद कर दीजिए सुभाष जी, ताकि कम से कम इसका कोई मिसयूज ना हो, और उसके बाद हम इस दफ्तर को छोड़ेंगे, सीबीआई के दफ्तर पहुंचेंगे, और एक लेटर और जो ऑडियो वीडियो फॉर्म में जो सबूत हैं, जो चश्मदीद के जो दावे हैं, उन सबको हमने इस एनवलप के अंदर डाल दिया। ये एनवलप अब सील बंद हो चुका है, और अब हम रुमान चलिए, मुझे लगता है कि अब निकलना चाहिए। दूसरा कमरा नीचे भी है, हाँ, हमें फॉलो करेगा। ठीक है, अब रुमान मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि मुंबई की ट्रैफिक परेशान करती है, और हम नहीं चाहते हैं कि समय में देर हो, और इसलिए अब हम अपने मुंबई दफ्तर से अपनी टीम के साथ निकल रहे हैं। रुमान हमारे साथ है, सुभाष शिर्के जी हमारे साथ मौजूद हैं, और यहाँ से करीब मुझे लगता है कि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। हालांकि दूरी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि मुंबई की ट्रैफिक परेशान करती है, इसलिए हम थोड़ा सा समय लेकर चल रहे हैं, ताकि सही समय पर सीबीआई के दफ्तर में हम पहुंच जाएं। और इस सील बंद लिफाफे में हम बार बार कह रहे हैं कि इस लिफाफे को हमने सील बंद कर दिया है, ताकि और सिर्फ जांच से संबंधित जो अधिकारी हैं वो ही देख सके, की जांच कर सके जो चश्मदीद ने दावे किए हैं। हम बार बार कह रहे हैं ये और ये खुलासा चश्मदीद का है। राकेश, एक बार आप नीचे उतरिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पर नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा है। आप स्टेज से नीचे उतर रहे हैं, आप नीचे पहुंचिए, मैं लौटकर आपके पास आऊंगा। हम लाइव तस्वीर दिखाएंगे अपने दर्शकों को, सबूत सौंपने के जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें हम लाइव दिखाएंगे। हमने लाइव आपको दिखाया क्योंकि हम चाहते हैं कि देश देखे, हम चाहते हैं कि वो एजेंसियां जो जांच करेंगी वो देखें। उन सबूतों को हमने लाइव सबूत आपके सामने रख दिए, और अब हम वो सबूत सौंपने जा रहे हैं। तो कैसे ये सबूत हम सौंपेंगे वो भी आप सीधा प्रसारण देखते रहिए, सीधी तस्वीरें देखते रहिए। अपने सबूत के साथ जो हमें चश्मदीद ने सौंपे हैं, उन सबूतों के साथ हम जा रहे हैं सीबीआई के दफ्तर। ये देखिए तस्वीर, हमारे सहयोगी राकेश पांडे मौजूद है, रुमानुल्लाह मौजूद हैं, जो अब गाड़ी में बैठ रहे हैं। हमारी गाड़ी तैयार है। और राकेश, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, राकेश अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो फिर दिखाइए, बताइए देश को कि कितना वक्त लगेगा, कैसे आप लोग निकल रहे हैं यहाँ से सबूत सौंपने के लिए सीबीआई दफ्तर के लिए। ठीक है विद्या देखिए, हम अपने मुंबई दफ्तर से बाहर निकल चुके हैं। विद्या अपने मुंबई दफ्तर से बाहर निकल चुके हैं, और उसके बाद हम पूरे रास्ते लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे, देश के दर्शकों से मुखातिब होते रहेंगे, न्यूज नेशन के दर्शकों से मुखातिब होते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हमारी गाड़ियां तैयार हैं, रुमान तैयार है, सुभाष तैयार है, मुंबई की हमारी पूरी टीम तैयार है, ताकि अब हम यहां से निकल जाएं। मैं चाहूंगा रुमान आप जल्दी से आइए, सुभाष जी आप भी दूसरी गाड़ी में बैठिए। हाँ बिल्कुल, आप दूसरी गाड़ी में बैठिए, क्योंकि बहुत ज्यादा विलंब करना हमें लेट कर सकता है। चलिए रुमान, हम बैठते हैं और अपने इस गाड़ी के जरिए फिर उसके बाद हम निकलेंगे, क्योंकि निकलना बहुत जरूरी है। 1 बजे तक हमें मुंबई के दफ्तर में पहुंचना है, और उसके बाद जो है हम सीबीआई की टीम के सामने इस सीलबंद लिफाफे को दे देंगे। आप गाड़ी से निकलिए, क्योंकि थोड़ी सी देरी जो है वो इंसाफ में देरी कर सकता है, और हम बिल्कुल नहीं चाहते, देश के लोग नहीं चाहते, 130 करोड़ की जनसंख्या देश की नहीं चाहती है कि इंसाफ में देरी हो, क्योंकि देरी तो वैसे ही बहुत हो चुकी है। 8 जून की एक घटना है, 8 जून का ये कांड है, और अब हम सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चल रहे हैं हमारे सहयोगी के पास। राकेश, ओवर टू यू। अब आप बताइए इन सबूतों के बारे में, और अब बताइए कि किस तरीके से यहां पर आप लोग अब निकल रहे हैं सबूत के साथ सीबीआई के लिए। बिल्कुल विद्या, देखिए हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, हमारी गाड़ी अब बस तैयार है चलने के लिए। हम अपने मुंबई दफ्तर से निकल रहे हैं, और रुमान के हाथों में ये लिफाफा है, लिफाफा जो इस पूरे खुलासे से संबंधित है, जो खुलासा चश्मदीद ने किया है। हम इसलिए सीबीआई के दफ्तर जा रहे हैं क्योंकि हम कोई जांच एजेंसी नहीं है। हम इस देश के सामने, लोगों के सामने बातों को रखते हैं, फैक्ट को रखते हैं। हमने चश्मदीद ने जो हमारे सामने फैक्ट रखे, उस फैक्ट को हमने देश के सामने रखा है। लेकिन इस फैक्ट में कितना दम है, इस फैक्ट
को लेकर और सच्चाई क्या है वो देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई देश के सामने रखेगी। रुमान भी हमारे साथ मौजूद है। रुमान कल हिमांशु शिकरे के घर पर मौजूद थे और मैं एक बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि एक न्यूज चैनल और पत्रकार के तौर पर हम जिस तरीके से आगे आए हैं, इस लड़ाई को हम जिस तरीके से लड़ रहे हैं, रोहन रॉय कहां है? रोहन रॉय को बाहर निकलना चाहिए। रोहन रॉय को पता होना चाहिए चश्मदीद ने जो खुलासा किया, यह खुलासा उनकी मंगेतर को लेकर है और यह खुलासा रूह कपा देने वाला है। तो क्यों ना रोहन रॉय सामने आ जाए। रोहन रॉय कहां है किसी को नहीं पता। हिमांशु शिकरे के घर पर कल लगातार रुमान मौजूद थे, लेकिन वहां पर पुलिस पहुंच गई इनको रोकने के लिए। हिमांशु शिकरे बाहर आ जाओ, निकल जाओ और जरूर तौर पर अपनी बातों को सामने रखो, क्योंकि आप ये देखिए अब सच्चाई सामने आने जा रही है। चश्मदीद ने क्या कुछ बातें कही। रुमान, ये जो खुलासे हुए थे, ये खुलासे निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं, रूह कपा देने वाले हैं और ये सोचकर जहन कांप उठता है कि किसी की मंगेतर के साथ इतना बुरा कर्म हो जाए, दुष्कर्म हो जाए और वो अभी तक खामोश बैठा हुआ है। मंगेतर खामोश बैठा हुआ है और सबसे करीबी दोस्त हिमांशु शिकरे वो खामोश बैठा हुआ है। ये दोनों सामने नहीं आ रहे हैं, गायब हो गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपना तमाम कारोबार, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ जो इतने सालों में इन्होंने सेटल किया था, वो सब छोड़कर फरार हैं। तो सीधे तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आदमी अपना सब कुछ छोड़कर कब भागता है, जब उसे किसी चीज का डर हो। यह भी तो हो सकता है रुमान, यह भी तो हो सकता है कि उसके ऊपर कोई दबाव हो। दिशा सलियन के माता पिता भी अभी खुलकर नहीं सामने आए। हमारी उनसे भी अपील है कि देखिए न्यूज नेशन कितना आगे बढ़ चुका है इस मुहिम में। दिशा सलियन मामले में इंसाफ मिले, सच्चाई सामने आ जाए, इस मामले में न्यूज नेशन कितना आगे बढ़ चुका है। तो खुलकर आप भी सामने आ जाइए। सुशांत केस में उनके जो पेरेंट्स हैं, जो उनके घर वाले हैं, उनके पिता जिस तरीके से सामने आए, पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, उसके बाद इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया था। तो ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है चश्मदीद का खुलासा। अगर उसकी बातें 100% सच हैं, ये लिफाफा एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है दिशा सलियन की मौत के मामले में। तो क्या अब उस पार्टी से जुड़े लोग, क्या रोहन रॉय जो कि मंगेतर हैं, क्या हिमांशु शिकरे जो उस वक्त पार्टी में मौजूद थे, जो इस परिवार के करीबी बताए जा रहे हैं, क्या उन सारे लोगों को निकलकर सामने नहीं आ जाना चाहिए? रुमान, इस लड़ाई दो चीजें हैं। पहली चीज ये कि अगर किसी लड़की की डेथ होती है तो उसके परिवार को पुलिस वाले महीनों तक चक्कर कटाते हैं, पीएम कराते हैं कि संदिग्ध परिस्थितियों में तो मौत नहीं है, कैसे मौत हुई, मर्डर तो नहीं है। लेकिन यहाँ दिशा सालियान की मौत होते ही उसको तुरंत सुसाइड पुलिस ने मान लिया। दूसरी बात यह कि कोई भी आम माता पिता होते हैं, अगर उनकी बेटी की किसी भी तरह से सुसाइड या इस तरह से एक्सीडेंटल डेथ होती है, उनको जरा सा भी फाउल प्ले लगता है, भले ही ना हो, लेकिन वो आखिरी दम तक ये कहते रहते हैं कि जांच करो, जांच करो, जांच करो। यहाँ पर दिशा सालियान के माता पिता ने पहले ही बोल दिया कि सुसाइड है। ये बहुत सारी चीजें ऐसी जो कंफ्यूजिंग है, जो आमतौर पर होती नहीं है, जो हमने देखी नहीं है। जिस तरह से उसके परिवार के अलावा उसके दोस्त हैं वो गायब हैं सब कुछ छोड़कर, तो क्या दबाव है? मतलब ये अनएक्सपेक्टेड है, जो कि हमने आमतौर पर कभी देखा नहीं है। इसी वजह से इस पूरे मामले में शक पैदा होता है। और जो चश्मदीद सामने आया है, उसने जो बयान दिए हैं, उसकी भी काफी चीजों को वेरीफाई किया गया है, लेकिन क्या वो सच बोल रहा है? और अगर वो सच बोल रहा है तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसी वजह से न्यूज नेशन ये तमाम सबूत सीबीआई को देने जा रहा है। बिल्कुल, तमाम सबूत सीबीआई के सामने रखने जा रहा है। और जिस तरीके से हम लगातार इस वक्त मुंबई की सड़कों पर हैं, सीबीआई दफ्तर का रुख कर रहे हैं, दफ्तर से बाहर और जिन जिन रास्तों से होकर गुजरेंगे, लगातार हम आपको बताते रहेंगे कि और कितना वक्त हमें सीबीआई के दफ्तर पहुंचने में लगेगा। लेकिन आप समझिए ये मामला कितना संगीन है। लोगों ने दावा किया कि दिशा सलियन और सुशांत की मौत में कोई कनेक्शन है, तो सीबीआई क्या इस लिफाफे के जरिए कोई कनेक्शन निकाल लेगी? लगातार इस बात पर भी निगाहें रहेंगी। और उसके बाद जो बड़े खुलासे किए हैं चश्मदीद ने, ये बातें चौंकाने वाली हैं रोमान, कि एक शख्स जांच एजेंसी तक नहीं पहुंचता है, एक शख्स मुंबई पुलिस तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, वो शख्स खुद अप्रोच करता है न्यूज नेशन को, अपनी आइडेंटिटी हमारे सामने डिस्क्लोज करता है, अपना आधार कार्ड हमें मुहैया करवाता है। उससे न्यूज चैनल पर, हमारे न्यूज चैनल न्यूज नेशन पर उसे इतना भरोसा है कि उसने काफी बड़ा रिस्क लिया इन बातों को सामने रखने के लिए, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करके। देखिए, हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, जो हमें करना था वो निभा दी। अब सीबीआई की बारी है, क्योंकि हम ये सारे सबूत सीबीआई को देने जा रहे हैं। अगर उस चश्मदीद की बातों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और ये मामला इतना सीधा साधा भी नहीं दिखता है अगर उसकी बातों में सच्चाई है तो। और इसका दूध का दूध पानी का पानी सीबीआई को करना होगा, क्योंकि ये बात सही है कि जिस तरह से दिशा की मामला हुआ या फिर सुशांत की मौत हुई, उस सब में तमाम सबूतों को बहुत ही बुरे तरीके से नष्ट किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहे दिशा की हो या सुशांत की हो, उसमें भी काफ़ी झोल है। विसरा रिपोर्ट अब तक कहाँ है दिशा सलियन की? नहीं आई। वेजिनल स्वैब रिपोर्ट नहीं आई। सुशांत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें एम्स के डॉक्टर्स के पैनल्स ने काफ़ी गंभीर सवाल उठाए, इतना तक कह दिया कि आपने जो प्रोटोकॉल था
उसको भी फॉलो नहीं किया अभी है। हम एक रेड लाइट पर रुके हैं, अंधेरी रोड है रुमान, और यहाँ से मुझे लगता है कि दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि मुंबई का जो ट्रैफिक है वो कई बार परेशान करता है, और वो परेशान करता है इसलिए थोड़ी सी भी दूरी को तय करने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। आजकल जाम इसलिए भी मुंबई में ज्यादातर लग रहा है क्योंकि लोकल बंद है। मुंबई की लाइफलाइन लोकल है, तो लोकल बंद है। यहाँ पर आमतौर पर कल्चर है कि लोगों के घर में कार होती है, लेकिन वो लोकल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग लोकल भी इस्तेमाल करते थे वो भी अपनी कार लेकर मजबूरी में आ रहे हैं। इस वजह से मुंबई में आजकल जाम भी बहुत ज्यादा है, और देख ही सकते हैं आपकी सब रेड लाइट्स पर और तमाम जो आपका ट्रैवल टाइम है वो बढ़ गया है। बिल्कुल ट्रैफिक बहुत ज्यादा। मैं चाहूंगा कि आरिफ अगर संभव हो तो थोड़ा सा आप दिखाइए कि मुंबई की सड़कें किस तरीके से परेशान करती हैं। तो ये ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है, और दूसरे कैमरे के जरिए जो है एक कैमरा हमें फॉलो भी कर रहा है। बिल्कुल। तो ये जो बड़ा खुलासा है इस लिफाफे के जरिए हम निकल चुके हैं, और कल एक एक करके हमने बातें सामने रखी थी। जिस तरीके से इस पूरे मामले में चश्मदीद ने बड़ा खुलासा किया, जो फैक्ट है रुमान, वो फैक्ट चौंकाते हैं। जब तक हम सीबीआई दफ्तर पहुंचते हैं, मुझे लगता है एक बार सरसरी निगाह डाल लेनी चाहिए, दर्शकों से बातचीत हो जानी चाहिए। क्या कुछ बड़े खुलासे किए थे। एक बड़ा खुलासा उसने ये किया कि उस पार्टी में मौजूद था, और आप देखिए ये इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात है, कल आप विकास के साथ वहां पर मौजूद थे, तो विकास ने इस बात को सारा क्लियर किया था कि जो कुछ बता रहा था, लेआउट प्लान या फिर जाना किधर से था, फ्लैट किस तरीके से था, दरवाजे एक दूसरे के सामने खुलते हैं रूम्स के, वो उससे ये पता चला कि वो इस बिल्डिंग में आया है, वो अच्छी तरह से जानता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत बात कर रहा था। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि उसने जो तमाम बातें कही वो कहीं ना कहीं काफी कोरिलेट भी कर रही थी तमाम चीजों से, और जिस तरह से आपने भी कल पूरा वहां पर देखा था और दर्शकों को भी दिखाया था कि जो डेड बॉडी थी वो बिल्डिंग से बहुत दूरी पर पड़ी हुई थी। मेरा एक सवाल ये है कि अगर मुंबई पुलिस ने एडीआर से संतोष कर लिया, रुमान, अगर कोई अपनी जिंदगी से इतना निराश हो जाए कि उसे मौत बेहतर लगने लगे, तो क्या उससे चंद मिनटों पहले या चंद घंटों पहले वो एक पार्टी में एंजॉय करेगा? जो तस्वीरें सामने आई, क्या वो एंजॉय कर सकता है? जिस शख्स के साथ वो अपने जीवन के ताने बाने बुन रही थी, जीवन बिताने का सपना देख रही थी, 7 फेरे लेने का सपना देख रही थी, वो शख्स अभी तक खामोश है। क्या इन बातों पर विश्वास करना इतना आसान है? उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बार जांच अधिकारी बदले जा चुके हैं। आखिर क्या वजह है कि जांच अधिकारी लगातार बदले जा रहे हैं? क्योंकि जो भी सुनेगा, सीधे तौर पर आत्महत्या करने से पहले एक आदमी का दिमागी जो हालत होती है वो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग होती है। उसको मतलब मरता तब है जब उसको दुनिया में कोई चीज अच्छी नहीं लगती। वो हर चीज से मोह खो चुका होता है, और ऐसी स्थिति में कि कोई नाच रहा है, गा रहा है, पार्टी कर रहा है, और उसके बाद वो अचानक से मतलब क्या सभी बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार हैं मुंबई पुलिस के मुताबिक? मैं कुछ बातें, हम चूंकि रुमान आप भी आए थे वहां पर, जो दिशा सलियन का घर है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, वो इस बात की ओर इशारा तो नहीं करते। आप देखिए बाउंड्री वॉल, जो अपार्टमेंट की जो दीवार है, जो बालकनी रही होगी जहां से दिशा सलियन कूदी होगी, या फिर जो इस शख्स ने दावा किया है कि उसे फेंका गया होगा, 20 फीट दूर आकर शरीर गिरता है, ये डाउट नहीं पैदा करता है? फॉरेंसिक एक्सपर्ट तक ने इसको कहा है कि ऐसा संभव नहीं है, और ये अपने आप में संदेह पैदा करता है। देखिए, डायरेक्ट एविडेंस के साथ में मुंबई पुलिस ने खिलवाड़ किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं जिसके सहारे ये केस उठेगा। और दूसरी बात ये कि चश्मदीद का बयान और ये जो सबूत है, जो चश्मदीद ने बोले हैं उसके हवाले से जो सबूत है, और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, कानून के जानकारों से मेरी बात हुई है, ये एनफ हैं प्रोब चलाने के लिए। प्रोब शुरू होगा, जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो बातें कहीं, मैं एक बार फिर से आऊंगा रुमान, जो चश्मदीद ने इस बात का जिक्र किया कि जो कुछ हो रहा था वो दूसरे कमरे में मौजूद था, कमरा लॉक नहीं था, और जो बातें हुई उसका वो बातें गवाह थी। फ्लैट के बाहर आप निकलिए, राइट हैंड साइड पर फ्लैट पड़ता है, उसे जबरन बांद्रा भेज दिया जाता है। ये सारी बातें रूह कपा देती है कि आखिरकार उस रात क्या हुआ होगा, उस रात दिशा सलियन ने क्या कुछ नहीं सहा होगा। अगर चश्मदीद की बातें सही हैं तो सच में पूरे देश ने कल चश्मदीद के बयान के जो सुना, दिशा सालियन का दर्द महसूस किया। जो हमारे यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे थे वो तक आंसू उनकी आंखों में आने वाले थे कि क्या कुछ हुआ होगा। मतलब एक लड़की जिसका मंगेतर घर के अंदर मौजूद है, जिसका सबसे प्यारा दोस्त मौजूद है, तमाम दोस्त मौजूद हैं, वो चुप है। अगर चश्मदीद का बयान सही है तो आप देखिए कि क्या हुआ होगा उस रात। वो कयामत की रात रही होगी। इसी वजह से दिशा ने क्या कुछ सहा, वो सब कुछ सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चश्मदीद सही कह रहा है तो ये सीबीआई की अब जिम्मेदारी बनती है कि वो एक एक चीज़ को खोद कर निकाले और तमाम चीज़ें दुनिया के सामने रखे, क्योंकि चश्मदीद एक बहुत बड़ा सबूत होता है। भले ही सारे डायरेक्ट एविडेंसेस खत्म हो चुके हों, लेकिन चश्मदीद अगर वो सही है
रुमान, मैं एक चीज, आप बड़े लंबे समय से क्राइम रिपोर्टिंग करते आए हैं, तमाम मामलों को आपने कवर किया है। ये पूरा मामला आप जिस तरीके से देखते हैं दिशा सलियन की मौत का और उसके साथी चश्मदीद ने जो खुलासा किया है, जिसको हम बार बार इस लिफाफे को दिखाएं, इसमें हमने सील बंद कर दिया है, इसलिए ताकि संबंधित जांच अधिकारी ही इन सबूतों को देख पाए, ज्वाइंट डायरेक्टर ही इन सबूतों को देख पाए। जो बातें उसने कही हैं, जो अब इस पेन ड्राइव में कैद हो चुकी हैं, ये अब सीबीआई इन्हें देखेगी और सुनेगी। आपको क्या लगता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है बतौर क्राइम रिपोर्टर चश्मदीद के इन दावों को सुनने के बाद? देखिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, सीधे तौर पर सब कुछ है। डायरेक्ट एविडेंसेस से खिलवाड़ किया गया है। विसरा प्रिजर्व है, वेजाइनल स्वाइप भी प्रिजर्व है। अगर उससे भी छेड़छाड़ नहीं होगी तो उससे जांच में काफी कुछ सामने आएगा। दूसरी बात यह कि चश्मदीद का बयान है, ये काफी है किसी भी मुकदमे को शुरू करने के लिए, जांच शुरू करने के लिए। तो सीधे तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे कानून के जानकारों से बात हुई है कि अगर सीबीआई इसको देखेगी सारी चीज को, तो एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जरूर ऑर्डर होगी, जिसमें शुरुआती जांच, जैसे सीबीआई किसी भी एफआईआर को दर्ज करने से पहले पी शुरू करती है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, एक उसका टर्म है। तो उसमें अगर कुछ सामने आता है तो सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन ये काफी है इस मुकदमे को शुरू करने के लिए, जांच करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर क्यों ना हो इस मामले की जांच। एक चश्मदीद जो कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है, वो खुद सामने आ रहा है। एक बात और बताइए रुमान, कल हम जब लगातार ये खुलासे कर रहे थे और इससे संबंधित लोग, रोहन राय कहाँ है नहीं पता, हिमांशु शिकरे अपने घर के अंदर मौजूद होकर बाहर से ताला बंद करवा देता है, आप वहां पर जाते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, पुलिस वहां आ जाती है आपको हटाने के लिए, ये बातें शक पैदा कर रही है और गंभीर तौर पर। सीधे तौर पर ये सब यही तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं। लाश का इतने दूर आके गिरना, ऊपर से 6 से 14वीं मंजिल से गिर के, क्या उसमें पंख लग गए थे? मतलब फेंका होगा ना फोर्सफुली। जब तक कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगी तब तक बॉडी इतनी आगे नहीं जा सकती। उसका मंगेतर, उसका सबसे प्यारा दोस्त, उसके तमाम दूसरे दोस्त जो पार्टी के अंदर मौजूद थे, वो अपना घर बार, अपना कारोबार, अपना सालों से बनाया हुआ करियर छोड़ के फरार हैं। मतलब ऐसा तब होता है जब कोई आफत आ जाती है, जब कुछ और डर होता है, या कुछ ऐसा होता है कि आदमी अब वहां रह ही नहीं सकता, उस जगह पे पलायन करने पे मजबूर हो जाता है। तो ये लोग कहाँ छुप गए, कहाँ जा रहे हैं? और दूसरी बात ये कि बहुत दिनों से हिमांशु शिकरे नजर नहीं आ रहा था। कल न्यूज नेशन ने उसे स्पॉट किया, उसने पुलिस को फोन किया और भागे भागे पुलिसकर्मी आए वहां पर, हाँफते हुए आए और हमें वहां से हटाया। लेकिन उसके बावजूद वो खिड़की से झांक रहा था, फोन पर किसी से बात कर रहा था। ये भी बता दें, आप रुमान अपनी बातों को पूरी करें, हम ये भी बता दें कि आगे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, उस रास्ते से होते हुए हम सीबीआई के दफ्तर तक पहुंचेंगे। दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन मुंबई का अपना ट्रैफिक जो परेशान करता है, इस वजह से हमें आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा। करीब आप मानकर चलिए 45 मिनट 50 मिनट के आसपास का वक्त लग सकता है हमें सीबीआई दफ्तर तक पहुंचने में। उसके बाद हम, चूंकि हमें 1 बजे का समय दिया गया है, इसलिए हमने थोड़ा सा समय अपने पास रखा हुआ है ताकि हम आराम से आपसे बातचीत करते हुए, जुड़ते हुए सीबीआई के दफ्तर तक पहुंचे, ट्रैफिक को झेलते हुए। क्योंकि मुंबई का ट्रैफिक, हम बार बार कह रहे हैं, मौसम कई बार यहां पर खराब हो जाता है, अचानक से बारिश शुरू होती है, सड़कों पर जल जमाव की स्थिति हो जाती है और इस वजह से ट्रैफिक काफी स्लो हो जाता है। इसीलिए हम अभी रुके भी हुए हैं सड़क पर। आगे वेस्टर्न एक्सप्रेसवे है और उस रास्ते से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचेंगे। इलाके में मौजूद है और ट्रैफिक कंट्रोल का यहाँ पर दफ्तर भी है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक का ये शहर इलाका और सामने कंट्रोल रूम है एक छोटा सा, जो ट्रैफिक पुलिस के लिए। यहीं पर ट्रैफिक जाम सबसे ज्यादा हुआ है, सबसे ज्यादा यहाँ पर ट्रैफिक। अब बात करें थे रुमान, आपको क्यों लगता है, क्यों पुलिस वाले बाहर से आपको भगाने आ गए? राकेश, यही तो देर हो जाए लेकिन हम अंधेर नहीं होने देंगे। राकेश, थोड़ी देरी से आप लोग पहुंचे, लेकिन अंधेर ना हो इसके लिए हम लड़ते रहेंगे, ये मुहिम आगे चलाते रहेंगे। आप लोग आगे बढ़ते रहिए, चाहे ट्रैफिक में रुक कर ही सही।